दोस्तों, मलेशिया पूरे एशिया का एक उभरती हुई इकोनॉमी है और ये देश आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने वाली है। वैसे आज के दिनों में काफ़ी सारे भारतीय लोग मलेशिया में व्यापार करने के लिए जाते हैं। ज़्यादातर मलेशिया के भारतीय लोग तमिलनाडु के रहने वाले लोग हैं, जिनकी मातृभाषा तमिल है। मलेशिया के 2020 के सेंसस में यहाँ पर 20,19,000 भारतीय लोग रहते हैं, जो पूरे मलेशिया का 6.6% आबादी है। आज के दिनों में आखिर क्यों 20 लाख लोग मलेशिया में रहते हैं और क्या है इसकी सच्चाई, आज की इस नई वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। अगर हम इतिहास की बात करें तो पुराने ज़माने में मलेशिया वैसे भी एक हिंदू देश हुआ करता था, जहां पर पहले लोग हिंदू हुआ करते थे। आज भी मलेशिया के गंगा नगेरा, ओल्ड केडा, श्री विजय किंगडम्स का प्रमाण जगह जगह पर देखने को मिलेगी, जो पहले हिंदू किंगडम्स थे। फिर चोला डायनेस्टी ऐसे हिंदू डायनेस्टी होता है जो भारत के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी फैला हुआ था। 19वीं शताब्दी में काफ़ी सारे भारतीय लोग मलेशिया में मजदूरों के रूप में काम करने के लिए जाते थे, ज़्यादातर कनगानी सिस्टम के दौरान। ज़्यादातर ये माइग्रेंट्स वर्कर भारत के तमिलनाडु के रहने वाले लोग थे, जो करीब 80% के थे, और छोटी संख्या में तेलुगु, मलयाली, बंगाली और पंजाबी भी थे। बाद में गुजराती, सिंधी और मारवाड़ी भी आए थे, जिन्हें पैसेंजर इंडियन भी कहा जाता है। मलेशिया में अलग अलग राज्य के भारतीय लोग अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, जैसे कि सिख लोग ज़्यादातर हमें पुलिस फोर्स में काम करती हुई नज़र आएगी, और तो वहीं उत्तरी भारत के लोग ज़्यादातर ये लोग बिजनेस व्यापार में काम करते हैं। साथ ही क्रिश्चियन, तमिल, मलयाली और श्रीलंकन लोग यहाँ के सरकारी और निजी संस्थाओं में काम करते हैं। 1901 में मलेशिया में 1,20,000 भारतीय लोग थे। 1931 में ये संख्या बढ़कर 6,40,000 पहुंच जाती है और 1957 में ये आबादी करीब 8,20,000 तक पहुंच जाती है। आज के दिनों में मलेशिया में 2020 की सेंसस के अनुसार यहाँ पर 20 लाख लोग, यानी कि पूरे मलेशिया का 6.6% आबादी भारतीय मलेशियन लोग है, और नज़दीकी देश सिंगापुर में 4,50,000 के करीब, यानी कि पूरे 9% आबादी के साथ भारतीय लोग वहां पर रहते हैं। 1990 के बाद ज़्यादातर भारतीय लोग एक अच्छी नौकरी और कमाई के लिए मलेशिया में जाते थे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, IT और मजदूरों के रूप में ये लोग काम किया करते हैं, और आज के दिनों में ये सिलसिला भी जारी है। चलिए दोस्तों, 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ ऐसे मलेशिया के स्टेट के बारे में जानेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन लोग रहते हैं। तो हमारे नंबर 5 पे है कोलालमपुर, जहाँ पर 1,63,000 इंडियन लोग रहते हैं। 4 पे है पेनंग स्टेट, जहाँ पर 1,67,000 इंडियन लोग रहते हैं। नंबर 3 पे है जोहर, जहाँ पर 2,30,000 इंडियन लोग रहते हैं। नंबर 2 पे है पेरक, जहाँ पर 2,93,300 की आबादी के साथ भारतीय लोग रहते हैं। और नंबर 1 पे है सिलांगोर, जहाँ पर 7,12,000 इंडियन लोग रहते हैं। अगर हम इंडियन मलेशियन के धर्म को देखें तो यहाँ पर 86.2% इंडियन मलेशियन हिंदू धर्म को मानते हैं, तो वही 6% इंडियन मलेशियन क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, तो वहीं 4.1% इंडियन मलेशियन इस्लाम धर्म को मानते हैं, तो 1.7% इंडियन मलेशियन बुद्धिज्म को मानते हैं। अगर हम इंडियन मलेशियन की आर्थिक अवस्था को देखें तो 1970 में 39.2% मलेशिया के भारतीय लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे, मगर 2002 की ऑफिशियल डेटा के अनुसार ये घटकर 1.9% भारतीय लोग ही गरीबी रेखा में थे। जब शुरुआती दिनों में भारतीय लोगों को मलेशिया में लाया गया था तो उन लोगों को कृषि संबंधी कामों के लिए रखा गया था। 1930 की डेटा भी ये बताती है कि उस समय 60% भारतीय लोग कृषि संबंधी कामों में थे, और 1970 आते आते ये घटकर 45% हो जाती है। 2006 की 9th मलेशियन प्लान के रिपोर्ट में मलेशियन इंडियंस पूरे मलेशिया का कॉरपोरेट संपत्ति का 1.2% हिस्सा रखते हैं। भारतीय लोगों के खिलाफ हर देशों में ऐसे भेदभाव होते आ रहे हैं। मलेशिया में वैसे भी भारतीय लोगों के खिलाफ भेदभाव होते आ रहे हैं, जो कि बहुत ही सीवियर है। मलेशिया में हिंदू राइट्स एक्शन फोर्स कहकर एक राजनीतिक संस्था है, जो वहाँ पर रह रहे हिंदू लोगों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी जगह जगह पर रैली भी करती है हिंदू लोगों के लिए। मलेशिया वैसे भी एक मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, जहाँ पर इनके 2020 के सेंसस में यहाँ पर 63.5% सुन्नी मुसलमान रहते हैं, मगर बढ़ती हुई कट्टरपंथियों की वजह से हमें 2001 में कंगपुम मेडन राइट और 2007 में हिंड्रैप रैली के राइट्स देखने को मिला है। इसकी वजह से 2017 की सर्वे के अनुसार 42% इंडियन मलेशियन अपनी माध्यमिक और बैचलर की पढ़ाई करके दूसरे देशों में शिफ्ट होना चाहते हैं, यानी कि दूसरे देशों में ये लोग बस जाना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम ऐसे इंडियन मलेशियंस के बारे में बात करेंगे जो मलेशिया में योगदान दिए हैं, जैसे कि अमेलिया त्रिपुरा हेंडरसन, एंड्रिया फोंसेका, अनेका सोटी, हैनी शिवराज, पुष्पा नारायण, सरोन एलेनिया स्टेपन, सुबा जे जो मलेशिया के एक्ट्रेस है, देबोरा प्रिया हेनरी,
जो मिस मलेशिया 2011 की विजेता है, मेलिंदर भुल्लार जो मिस मलेशिया 2013 की विजेता है, सबरीना बेनेट जो मिस मलेशिया 2014 की विजेता है, बेनिसा तेवी जो मिस मलेशिया 2015 की विजेता है, किरण जस्सल जो 2016 की मिस यूनिवर्स मलेशिया की विजेता है, आनंद कृष्ण जो मलेशिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति है और जो एक बुद्धिस्ट साधु अजन श्रीपनियो के बेटे थे, महासिन्नथम्बी जो ग्रेटर स्प्रिंगफील्ड के फाउंडर है, शोभा पुरुषोत्तमन जो न्यूज मार्केट के को फाउंडर है, KR सोमासुंदरम जो नेशनल लैंड फाइनेंस कोऑपरेटिव के प्रमुख व्यक्ति है, टोनी फर्नांडिस जो ट्यून एयर सेंड्रियन बरहार्ड एयरलाइन कंपनी के फाउंडर है, SA गणपति जो मलेशिया के एक फ्रीडम फाइटर है और जो पैन मलेशियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के पहले प्रेसिडेंट है, जानकी अथी नाहप्पन जो मलेशिया के पहले महिला फ्रीडम फाइटर थी और जो मलेशिया की आज़ादी के लिए लड़ी थी, जॉन थीबी जो मलयन इंडियन कांग्रेस के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, रसम्मा भूपलन और RG बैलन जो मलेशिया के फ्रीडम फाइटर थे, BT संबथन जो आज़ाद मलेशिया के फाउंडिंग फादर है और जो मलेशिया इंडियन कांग्रेस के 5वीं सभापति है, S बनाजा जो एक एस्ट्रोनॉट है जिन्हें मलेशिया के अंकसावन प्रोग्राम के फाइनलिस्ट में चुना गया था, MG मगेंद्रन जो पूरे मलेशिया के पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े थे। तो दोस्तों ये थे मलेशियन इंडियन के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।